काफ़ी सारे सवाल थे स्टूडेंट्स के, जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने बताया था कि आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा वो एनटीए ही कराएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसने आपका पिछली बार एग्ज़ाम कराया था। और आपको पहले भी बताया था मैंने कि गिरी सी गिरी हालत में जिस हिसाब से बेरोज़गारी है, जिस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट है, उस हिसाब से 4 से 5 लाख फॉर्म कम से कम फिल होंगे। और आपको पहले भी बताया था कि वैकेंसी जो आपकी होगी 400 से 450 के बीच में ही होगी। तो इस हिसाब से आप ये देख लीजिए कि एक सीट पे कितने बच्चों की फ़ाइट है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि फ़ाइट कितनी तगड़ी आपको मिलने वाली है। और यही मैंने आपको बोला भी था कि ये जो आपको समय मिल रहा है, जो वैकेंसी आपकी लेट हो रही है, किस्मत आपकी अच्छी है कि वैकेंसी लेट हो रही है, क्योंकि फॉर्म आने के बाद आपको टाइम नहीं देगा हाई कोर्ट। ठीक है, तो आप इसका जो समय आपको मिल रहा है इसका उपयोग करें। और फाइनल आपका गोल ये होना चाहिए कि किसी भी हालत में बाई हुक एंड क्रुक आपका सिलेक्शन होना चाहिए। काफ़ी सारी क्वेरीज थी स्टूडेंट्स की कि सर पिछली बार कट ऑफ क्या गई थी, इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है, इत्यादि बहुत सारे प्रश्न थे। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमारे मार्क्स बहुत अच्छे थे लेकिन हम फेल हो गए। कुछ कह रहे थे कि सर मेरे दोस्त के मार्क्स मुझसे कम थे लेकिन वो पास हो गया। तो आखिर ये क्या था, आखिर क्यों ऐसा हुआ, क्या धांधली हुई, बहुत तरह के प्रश्न स्टूडेंट्स के हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, आपके इन सवालों का मैं समाधान करूँगा। आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हों, अगर आपके मन में ऐसे ही कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा अपने सवाल। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके प्रश्नों का समाधान, आपके प्रश्नों का उत्तर अगर आपको चाहिए तो आप बेल आइकन को प्रेस करिए और हमारी वीडियोस का इंतजार करिए। अगर आपको डेली क्विज क्वेश्चंस चाहिए, जैसे ही आपकी वैकेंसी आएगी आरओ की, मैं क्विज क्वेश्चंस फिर से शुरू करूँगा। स्टडी मटेरियल्स मैंने आपको सारे प्रोवाइड किए हैं, सारी किताबें प्रोवाइड की हैं, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल में देख सकते हैं, सभी स्टडी मटेरियल्स पड़े हुए हैं। और टेस्ट सीरीज में फिर से शुरू करूँगा जैसे आपकी वैकेंसी आएगी। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों से भी शेयर करवाइए और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, तो आप काम की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। गिरी से गिरी हालत में आपको 4 से 5 लाख फॉर्म फिल होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें पेट की अनिवार्यता नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ग्रेड पे कम है, वो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं। जैसे कोई बंदा है 2000 ग्रेड पे में है, कोई बंदा जूनियर असिस्टेंट है, कोई बंदा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है 1900 ग्रेड पे, 2000 ग्रेड पे, कोई बंदा एसएससी में है 2400 ग्रेड पे, कोई बंदा बैंक में है। ठीक है, होम टाउन से दूर है। तो ऑलरेडी अब आपको पता है कि जो बंदे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो ऐसा तो है नहीं कि जॉब ऐसे फर्जी पा गए होंगे भाई, उनके पास टैलेंट है तभी तो उनकी जॉब लगी। तो उनको पता है एग्जाम कैसे क्वालिफाई करते हैं, कैसे क्रैक करते हैं। तो आपको तो इन लोगों से पहले फाइट करनी है। क्यों? क्योंकि शायद ही भारत में ऐसी नौकरी होगी जो 1 या 2 एग्जाम लेने के बाद आपको डायरेक्ट 4600 ग्रेड पे देगी। इसके अलावा जिन बंदों का आरओ में होता है वो डायरेक्ट गजेटेड ऑफिसर बनते हैं, 4800 ग्रेड पे बनते हैं। ठीक है, समीक्षा अधिकारी। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि यही रीज़न है आपको लखनऊ मिलेगा या तो फिर आपको इलाहाबाद मिलेगा। दोनों मेन शहर बहुत अच्छे हैं यूपी के। ठीक है, एजुकेशन के मामले में, और लखनऊ की तो बात ही मत करिए, राजधानी है। तो यही बात है कि जो ये आकर्षित करता है स्टूडेंट्स को। और एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो सिविल के बंदे हैं, जैसे आपको ये पता है कि बहुत सारे बच्चे सिविल का फॉर्म फिल करते हैं, पीसीएस आईएएस का फॉर्म फिल करते हैं। आईएएस की बात छोड़िए, मैं पीसीएस की बात कर रहा हूँ। तो सभी का तो हो नहीं पाता सिलेक्शन, गिनी सुनी 400-500 वैकेंसी होती है। तो कोई बंदे का एक लेवल होता है कि हमने ख्वाब देखा था पीसीएस अधिकारी बनने का। ठीक है, हम 2000 ग्रेड पे नहीं लेंगे, 2400 ग्रेड पे नहीं लेंगे, लेकिन हम एटलीस्ट 4600 या 4800 ग्रेड पे तो ले लें। तो ये एक मानसिकता होती है, क्योंकि मैं खुद एक सिविल का बंदा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मुझे पता है कि क्या मानसिकता होती है। क्योंकि एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है बंदे को कि यार क्या फ़ायदा हुआ इतने अच्छे स्कूल में पढ़ने का, क्या फ़ायदा हुआ मार्क्स अच्छे लाने का जब यही करना था। तो कई लोगों से मैं मिला भी हूँ, तो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो लोअर पीसीएस में इनका सिलेक्शन हुआ है लेकिन सेटिस्फाई नहीं है कि नहीं सर हमको 4600 4800 चाहिए, 4800 चाहिए ताकि गस्टेड ऑफिसर बने। ठीक है, तो ये मानसिकता लोगों की है। अब पिछली बार कट ऑफ क्या गई थी? देखिए, आपको ये पता है कि पिछली बार आपका एग्ज़ाम एनटीए ने कराया था, कई सारे शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुआ था। क्यों हुआ था? अब देखिए, 4 से 5 लाख फॉर्म फिल हो जाएंगे तो एक शिफ्ट में कराना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था। तो आपका जो एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था, तो जिसकी वजह से कंप्यूटर सेंटर, आपको पता है कि बहुत, एक कंप्यूटर सेंटर मैक्सिमम 400-500 कंप्यूटर रखेगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होता है, 2 से 3 दिन में एग्ज़ाम होता है। तो जैसे मान लीजिए 3 दिन में आपका एग्ज़ाम हुआ, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, 6 शिफ्ट आपको हुई। अब देखिए, ज़रूरी नहीं कि जो 6 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुआ उसमें पेपर का लेवल सेम ही हो। ठीक है, उसमें ज़रूरी नहीं कि पेपर का लेवल सेम हो। अब कैसे ये चीज़ पता चलती है? जैसे मान लीजिए 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, उसमें से किसी शिफ्ट में एक शिफ्ट आसान थी थोड़ा, उसमें से बच्चे के जो टॉपर के नंबर है 194 नंबर है। वहीं पे एक ऐसी शिफ्ट थी जो थोड़ा सा टफ थी या बहुत ही ज़्यादा टफ थी, उसमें टॉपर के नंबर 154 या 155 नंबर है। ठीक है, तो आसान शिफ्ट वाला ये ना कहे कि मेरा पेपर टफ था, या टफ शिफ्ट वाला ये ना कहे कि मेरा शिफ्ट बहुत ही टफ था, वो शिफ्ट बहुत आसान आई थी। तो ये विवाद चूँकि बहुत ज़्यादा एक समय पे फैला हुआ था, जिसको सुलझाने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई। ठीक है, कि अगर एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है तो हम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इस्तेमाल करेंगे, जो
नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे, फॉर्मूला आपको सब दिया होगा, मतलब पिछले आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट में दिया होगा कैसे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, परसेंटाइल स्कोर वो लोग निकालते हैं और परसेंटाइल मार्क्स के आधार पर लोगों को इक्वलाइज किया जाता है। जिनकी शिफ्ट टफ होती है उनको नंबर दिया जाता है, जिनकी शिफ्ट आसान होती है इनके नंबर घटते हैं, ठीक है। आपकी किस्मत खराब हुई होगी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की कि जिनके मार्क्स थोड़ा घटे होंगे, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा एसएससी में कई बार ऐसा होता है कि मार्क्स घटते हैं, कई बार ऐसा होता है कि मार्क्स बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका परसेंटाइल स्कोर निकालते हैं, नॉर्मलाइजेशन स्कोर निकालते हैं, ठीक है। तो यही रीज़न था कि पिछली बार ऐसा रिजल्ट आया। और टाइपिंग में तो आप जानते हैं खेल हुआ था कि कुछ पता ही नहीं था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो 20 मिनट ऑटो सबमिट का वेट करते रहे, एक आध गलती हो गई, वो फेल हो गए। क्यों? क्योंकि आपके पास 500 वर्ड है, आपने एक गलती कर दी, 499 वर्ड हैं आपके, आपने ऑटो सबमिट का वेट किया तो 20 मिनट से आपकी स्पीड डिवाइड होगी, मतलब 500 वर्ड डिवाइड होंगे, तो 49.95 आ गया, आप फेल हो गए। जिन बच्चों ने 18 या 17 या 19 मिनट में किया होगा वो पास हुए, ठीक है। तो भले ही आपकी रिटन में 190 नंबर 180 नंबर क्यों ना आए हो, टाइपिंग में यदि आपकी स्पीड 25 से कम की थी तो आप फेल हुए, ठीक है। तो पिछली बार रिजल्ट ऐसा ही था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे और धांधली वाली बातें काफ़ी सुनने में आई थी और काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन जो था वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का था। इस पर केस हुआ, बाकायदा सब हियरिंग हुई और अंत में डिसीजन यही आया कि ये वैकेंसी फेयर हुई है। तो देखिए, मैं आपको एक कंक्लूजन बता दे रहा हूँ कि 10 से 15% तो कहीं भी सेटिंग होती, धांधली होती, लेकिन फिर भी 80 से 90% जेन्युइन बंदे हैं जिनका सिलेक्शन होता है। क्योंकि मेरे जानने में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो मेरे साथ जुड़े थे। पिछले साल 9 बच्चे जुड़े थे, 9 से 10 बच्चे जुड़े थे, 2-3 आरओ में हुए थे, 7 आरओ में हुए थे। उसके पहले टोटल 9 बच्चे हुए थे, ठीक है, जिसमें से 6 अदर कैटेगरी के थे, 3 जनरल कैटेगरी के थे, ठीक है। तो अगर धांधली होती तो मुझे नहीं लग रहा है कि पिछले 3-4 साल से पिछले 3-4 बार से जो वैकेंसी आई है, लगभग 30 से 35 बच्चों का सिलेक्शन हुआ जो मेरे साथ जुड़े थे। वो मैं मानता हूँ कि वो सिविल के बंदे थे, वो मानता हूँ कि उनकी नौकरी लग चुकी थी, लेकिन फिर भी वो जेन्युइन थे, जिनको मैं पर्सनली जानता था, उनका सिलेक्शन हुआ है। तो अगर सारी सीटें बिकी होती तो उनका सिलेक्शन ना होता, ठीक है। तो मेरा कंक्लूजन तो यही है कि आप पढ़ाई करिए, ईमानदारी से पढ़ाई करिए और भगवान से दुआ करिए कि आपकी जो शिफ्ट है वो टफ आए। भगवान से दुआ ये करिए कि टफ से टफ पेपर आए, क्योंकि जब टफ से टफ पेपर होता है ना तो उसमें मज़ा बहुत आती है, ठीक है, कि हम तो डूबे ही और आपको भी डुबा ले गए। क्योंकि पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कि जो बंदा एसएससी का है, एसएससी वाले बंदों की कमांड इंग्लिश में होती है, जीएस में कमांड नहीं होती है। लेकिन उन्होंने जीएस का स्तर इतना कम कर दिया कि एसएससी का बंदा भी, चूँकि 50 नंबर की इंग्लिश आती थी पहले, तो इंग्लिश में नंबर खींच के जीएस में नंबर कम करके टाइपिंग में मार्क्स स्कोर कर जाता था, उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता था, ठीक है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल भी लोग ऐसा ही रख देते हैं। तो आप ईमानदारी से मेहनत करते रहिए और भगवान से दुआ करिए कि आपकी शिफ्ट टफ हो। और देखिए, ये एक हकीकत है कि 4 लाख लोगों में सिलेक्शन सिर्फ 400 से 450 का ही होगा। और मैंने आपको बहुत पहले भी कहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट से आप मोहब्बत दिल मत लगाइए इतनी ज़्यादा। बाकी और भी वैकेंसी है, यूपीपीएससी आरओ आपके सामने है, आप उस पर फोकस करिए। देखिए, इतनी फाइट आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, इसमें सब कूदे हैं। क्यों? क्योंकि यूपीपीएससी आरओ में हिंदी आती है, हिंदी से डर लगता है उनको, हिंदी उन्होंने भरा नहीं, जो हकीकत बात है। अब बच्चे यूपीपीएससी पेट देना नहीं चाहते, यूपी पेट की अनिवार्यता इसमें नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सब इंतजार कर रहे हैं वैकेंसी का। तो पढ़ाई करते रहिए, बाकी मैं आपके साथ हूँ। और ये सब क्वेरीज थी जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से समझाई है कि ये बिटर ट्रूथ है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। आपकी किस्मत खराब होगी तो आपकी शिफ्ट में टॉपर के नंबर अच्छे होंगे। अब देखिए, परसेंटाइल क्या होता है ये बता दे रहा हूँ आपको शॉर्ट में। जैसे मान लीजिए कोई शिफ्ट आसान है, उसमें टॉपर के नंबर 190 हैं, ठीक है, आपके नंबर 160 हैं, तो 160 से ज़्यादा 190 के बीच कितने बच्चे हैं, ठीक है, मतलब आपसे ज़्यादा 190 तक कितने बच्चों के नंबर ज़्यादा हैं, आपका परसेंटाइल उस आधार पर निकाला जाता है। मतलब टॉपर जो होता है उसको फर्स्ट रैंक दी जाती है, उसको 100 परसेंटाइल का माना जाएगा। उसी तरह टफ शिफ्ट में, जैसे मान लीजिए टफ शिफ्ट में टॉपर के नंबर 160 नंबर हो गए, मान लीजिए आपके 145 नंबर है, तो 160 नंबर वाले को 100 परसेंटाइल दिया जाएगा। और चूंकि आपके 145 नंबर हैं, तो 145 नंबर से ज़्यादा कितने बच्चों के हैं उस शिफ्ट में, उस आधार पे आपका परसेंटाइल स्कोर निकाला जाएगा, ठीक है। यही रीज़न है कि पिछली बार जो रिजल्ट आया था, कुछ बच्चों को 146 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन मिला था, कुछ बच्चों को 174 नंबर पे भी सिलेक्शन नहीं मिला था फाइनल। यही रीज़न है। ये बात आपको कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं बताने वाला, क्योंकि कोई इतना रिसर्च करता नहीं। और ज़्यादातर जो यूट्यूब चैनल है, देखिए, किसी की मैं बुराई पर्सनली किसी को मैं कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन हकीकत यही है कि उनका प्री तक नहीं निकलता, ठीक है। और तो आपको क्या गाइड करेंगे, क्या मार्गदर्शन देंगे आपको, ठीक है। तो चूँकि मैंने इतने सारे एग्जाम्स दिए हैं, इस आधार पर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और आपको मैं सही ही जो गाइड करूँगा सही ही करूँगा। तो इतना समझ लीजिए, और ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा कोई भी और क्वेरी हो आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको मैं ये भी कह दे रहा हूँ कि आपके पास ये समय है, इसका उपयोग करिए। टाइपिंग में समझ लीजिए आपको 50 में 50 नंबर लाना है, हर हिसाब से आप टाइपिंग कर लीजिए, बैक स्पेस लॉक करके, हाईलाइट को हटाकर, बोल्ड करके, आप हर तरीके से आपको टाइपिंग आनी चाहिए। सारे सॉफ्टवेयर भारत के जितने मिल रहे हैं आप प्रैक्टिस करिए, यही आपके पास मौका है। तो इस वीडियो में इतना ही।
देखिए, समय नहीं मिलता है, मैंने समय निकाल के वीडियो बनाया है, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी आप शेयर करें वीडियोज़ को। और इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा सपोर्ट करें और पढ़ाई करिए, हताश निराश मत होइएगा, बाकी मैं आपके साथ हूँ। और कोई और वैकेंसी आपको सामने दिख रही है, इसको ज़रूर फिल कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि एज ख़राब करने का कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है? 3 साल हो रहे हैं, वैकेंसी अभी आई नहीं है, ठीक है? और जब तक आपकी सीजे साहब नहीं आ जाती, अब सीजे साहब में विवाद फंसा हुआ है आने में, ठीक है? उनका शपथ समारोह ही नहीं हो रहा है, ठीक है? तो कब होगा, कैसे होगा, ये सब बातें आपको आगे पता चल जाएंगी मेरी वीडियोज़ के माध्यम से। तो इस वीडियो में इतना ही, पढ़ाई करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।